हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल श्री साइंस स्टडी हब में आपका स्वागत है। टीजीटी बायोलॉजी के अंतर्गत 2010 का सेट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से 22 तक हो चुके हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पैरामीशियम में संयुग्मन में किसका आदान प्रदान होता है? पैरामीशियम में संयुग्मन में किसका आदान प्रदान होता है? लघु केंद्रिका का, गुरु केंद्रिका का या इन दोनों का? लघु केंद्रिका का आदान प्रदान संयुग्मन में लघु केंद्रिका का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, पक्षियों और सरीसृप वर्ग के जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, पक्षी और सरीसृप में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है, जबकि मानव व स्तनधारियों में यूरिया होता है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन हो जाएगा बी, यूरिक अम्ल। पक्षियों और सरीसृपों में यूरिक अम्ल। स्तनधारियों में वृक्कों का कार्य किसको उत्सर्जित करना है? किडनी का कार्य जानते हैं, अत्यधिक लवण, यूरिया तथा जल। स्तनधारियों में किडनी का मुख्य रूप से क्या कार्य होता है कि अत्यधिक लवण, जल और यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन अंडा देने वाला स्तनी है? अंडा देने वाले स्तनधारियों में नेउला, व्हेल, छछूंदर और प्लेटिपस। तो प्लेटिपस, ऑप्शन बी सही, प्लेटिपस, जिसे जो है बतख चोचा भी कहा जाता है। बतख चोचा क्योंकि इसका जो मुंह है वो बिल्कुल बतख जैसा होता है, चोंच इसकी होती है। प्लेटिपस अंडा देने वाला स्तनधारी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कुछ ज्वालामुखी द्वीपों के तटों के पास पाई जाने वाली प्रवाल भित्ति क्या कहलाती है? प्रवाल भित्ति क्या कहलाती है? ध्यान से क्वेश्चन देखना। ज्वालामुखी द्वीपों के तटों के पास पाई जाने वाली प्रवाल भित्ति, फ्रीजिंग रीफ, कौन सी होती है? प्रवाल द्वीप वाले, प्रवाल द्वीप, प्रवाल रोधिका या तटीय प्रवाल? तो तटीय प्रवाल भित्ति होती है। ऑप्शन डी सही होगा। ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जी अंग होते हैं किसके? प्लेटीहेल्मिन्थेस के उत्सर्जी अंग हैं। अर्थात क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी, उत्सर्जी अंग। इफेरा लार्वा किसके जीवन चक्र में आता है? आरिलिया में आता है। जेलीफिश, ये स्वतंत्र रूप से तैरने वाला लार्वा होता है और ये अपरिपक्व मेडुसा अवस्था होती है। किसकी? आरिलिया के अंतर्गत इफेरा लार्वा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, फ्यूनेरिया के संपुटिका में प्रमुख दांतों की संख्या। पेरिस्टोम दांत 16 करके 2 पंक्तियों में पाए जाते हैं। कुल संख्या होती है 32 फ्यूनेरिया में। बहुरूपता देखी जाती है, बहुरूपता देखी जाती है किसमें? सिलेंट्रेटा में। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सेंसेशियल अधिचर्म किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है किसमें भैया? एस्केरिस में पाया जाता है। ऑप्शन सही होगा इसका बी, ऑप्शन बी। जावा मानव की खोज किसने की थी? जावा मानव की खोज की थी डुबोइस ने। अतः ऑप्शन सही होगा इसका बी, जावा मानव की खोज। अगला क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, उपापचयी जल किस क्रिया का उप उत्पाद किसका है? तो जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल किस क्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है? श्वसन के द्वारा। अर्थात ऑप्शन डी सही होगा, ऊतकी श्वसन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं भैया। निम्नलिखित में से कौन सा माइटोकांड्रिया के अंदर होता है? तो माइटोकांड्रिया के बाहर ग्लाइकोलिसिस होती है, जबकि माइटोकांड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र होता है, जिसे TCA साइकिल भी कहा जाता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 36, मार्सिलिया की बीजाणु फलिका कैसी होती है? तो बहुबीजाणुक होती है। ऑप्शन होगा इसका ए, बहुबीजाणुक मार्सिलिया की। क्वेश्चन नंबर 37 है,
पिथ रहित रंभ को क्या कहते हैं? पिथ रहित रंभ जिसमें पिथ अनुपस्थित होता है उससे क्या कहते हैं? प्रोटोस्टील कहा जाता है। प्रोटोस्टील कहा जाता है। इसका क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन सही है बी, प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील यह इसका ऑप्शन सही होगा बी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन जलीय टेरिडोफाइट है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा जलीय टेरिडोफाइट है? लाइकोपोडियम है, इक्विसिटम है, एजोला है, टेरिस है। तो जलीय टेरिडोफाइट एजोला। एजोला एक जलीय टेरिडोफाइट्स है, फ्लोटिंग टेरिडोफाइट्स है जिसमें एंडोसब्यूनेट के रूप में नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया एनाबिना एजोला उपस्थित होता है। यह तो क्वेश्चन ऑप्शन का कौन सही होगा? बी। 39 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन टेरिडोफाइट द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करता है? द्वितीयक वृद्धि कौन सा प्रदर्शित करता है? कई बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, 2010 में नहीं, इसके पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही होगा बी, आइसोइड्स। आइसोइड्स ऑप्शन सही होगा बी। ऑप्शन कौन सही होगा? बी, इसमें द्वितीयक वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रोफेसर डी पंत ने अनावृत बीजी को बांटा है। कितने समूहों में बांटा है? कितने समूह में बांटा है? 3 विभागों में, 3 भागों में बांटा है। 3 विभागों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन बी सही होगा, 3 विभागों में। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, विशालतम ब्रायोफाइटा कौन है? सबसे बड़ा भैया, सबसे बड़े ब्रायोफाइट्स कौन होते हैं? सबसे बड़े ब्रायोफाइट्स होते हैं डायसोनिया। डायसोनिया ऑप्शन नंबर सही होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 42, किसके तने में प्रोटोस्टील पाया जाता है? किसके तने में प्रोटोस्टील पाया जाता है? प्रोटोस्टील पाया जाता है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम प्रोटोस्टील पाया जाता है, पिथरहित होता है लाइकोपोडियम में। क्वेश्चन नंबर 43 है, टेरिडोफाइट्स को और क्या कहा जाता है? टेरिडोफाइट्स को क्या कहा जाता है? वैस्कुलर क्रेप्टोगेम्स कहा जाता है, अर्थात संवहन क्रेप्टोगेम्स कहा जाता है। ऑप्शन सही होगा इसका ए। ऑप्शन सही होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। लाइकोपोडियम प्रदर्शित करता है। लाइकोपोडियम कैसा होता है? लाइकोपोडियम भैया, पहला विषम बीजाणु, सम बीजाणु। तो ऑप्शन कौन सही होगा? कैसा होता है? सम बीजाणुक होता है। सम बीजाणुक होता है। लाइकोपोडियम कैसा होता है? सम बीजाणुक होता है। ऑप्शन सही होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 45 है, सिलेजिनेला के तने में ट्रेबिकुली। सिलेजिनेला के तने में ट्रेबिकुली कहाँ पाए जाते हैं भैया? अंतस त्वचा में पाए जाते हैं। अंतस त्वचा में पाए जाते हैं। ऑप्शन होगा ए। ऑप्शन सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 46, हरित लवक में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? हरित लवक में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? पायरुविक कार्बोक्सिलेज या हेक्सोकाइनेज पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है हेक्सोकाइनेज। हरित लवक में रिबोलोज बाईफास्फेट पाया जाता है। इसमें ऑप्शन है RUBP, कार्बोक्सिलेज है। 46 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन सही होगा सी, रिबोलोज बाईफास्फेट। RUBP कार्बोक्सिलेज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, RUBP। अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं, 47 की तरफ बढ़ते हैं। किस पौधे द्वारा रेशा, तेल व जंतुओं के लिए भोजन ये सब प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कपास से, कपास रेशा भी प्राप्त होता है और जंतुओं के लिए भोजन। गेहूं का दाना, गेहूं क्या है? गेहूं का दाना कैरियोप्सिस प्रकार का फल होता है। कैरियोप्सिस प्रकार का फल होता है। ऑप्शन सही होगा इसका ए, कैरियोप्सिस। गॉसिपियम हिरसुटम है। गॉसिपियम हिरसुटम क्या होता है भैया? ये एक पुराने विश्व की फसल है जो
टेट्राप्लॉइड होती है, टेट्राप्लॉइड होती है, चतुर्गुणित होती है। इसका ऑप्शन सही होगा बी, ऑप्शन सही होगा बी। अपलैंड कॉटन, मैक्सिकन कॉटन कहा जाता है इसको, मैक्सिकन कॉटन भी कहा जाता है। ये संयुक्त अमेरिका में पाया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, पूर्ण सत्ता का सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 50 किसने दिया था? ये हैबरलैंड ने दिया था। किसने दिया था? हैबरलैंड दिया था, जर्मन ये वनस्पति शास्त्री प्रोफेसर थे हैबरलैंड्स, गोटलीब हैबरलैंड्स थे। इन्होंने टोटीपोटेंसी का सिद्धांत दिया था, अर्थात ऑप्शन सही होगा सी, ऑप्शन सही होगा सी। साइकस रेवोलुटा पौधा उगाया जाता है, साइकस रेवोलुटा जानते हैं तो सजावटी पौधा है, अर्थात इसका ऑप्शन सही होगा बी, ऑप्शन सही होगा बी। ये टीजीटी 2010 में पूछे गए क्वेश्चन थे 51। शेष क्वेश्चन अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।